गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शुद्ध शुक्र एवं दूषित शुक्र के बारे में। शुद्ध शुक्र का स्वरूप कैसा होता है? तो आचार्य चरक कहते हैं कि स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च रेत्यः शुद्धम विजानीयात श्वेतम स्फटिकाभम सन्निभम। अर्थात स्निग्ध, घन, पिच्छिल, मधुर, अविदाही। अविदाही का मतलब होता है कि स्रवित होने पर जो जलन ना करे। श्वेत और फिटकरी की आभा वाला शुद्ध शुक्र होता है। और इसके अतिरिक्त जितने भी गुण हैं उन गुणों वाला शुक्र अशुद्ध कहलाता है। सुश्रुताचार्य कहते हैं स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम वधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैल शौद्र निभम तथा। अर्थात शुक्र जो है वो स्फटिक यानी कि फिटकरी के समान आभा वाला होता है, द्रव रूप होता है, स्निग्ध, मधुर एवं शहद जैसी गंध वाला होता है। कुछ लोग इसे तेल और लोग मीन्स कुछ विद्वान आचार्य जो हैं कुछ अपने ग्रंथों में इसे तेल और शहद की आभा वाला भी मानते हैं। आभा का मतलब होता है अपीयरेंस। सुश्रुताचार्य ने द्रव रूप शुक्र को शुद्ध कहा है। एक्चुअली देखा जाए तो सीमेन जो है वो कंसंट्रेटेड होते हुए भी 15 मिनट्स के अंदर लिक्विफाई भी हो जाता है, इसलिए सुश्रुताचार्य इसे द्रव रूपी कहते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृत माक्षिक तैलाभम सतगर्भाय। यानी कि शुक्र जो है वो सफ़ेद रंग का, गुरु, स्निग्ध, मधुर, बहल अगेन कंसंट्रेटेड, बहु और घी और शहद और तेल की आभा वाला होता है। ऐसा शुक्र गर्भ धारण के लिए उचित कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस में जो सीमेन है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शेप ऑफ द स्पर्म्स अगर बात करें तो 50% स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए, तभी उसे जो है क्वालिटेटिव माना जाएगा। मूवमेंट्स की बात करें तो अगेन 50% जो हैं वो 50% से ज़्यादा जो है उनकी मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए। पीएच ऑफ द सीमेन इज़ 7.2 to 7.8। 7.8 या 8 से ज़्यादा मीन्स इन्फेक्शन है या कंटामिनेशन है सैंपल में कोई ना कोई। तो और लेस देन 7 ऑल्सो मीन्स द ब्लॉक्ड डक्ट्स आर ब्लॉक्ड देयर। वॉल्यूम की बात करें तो मोर देन 2 ml सीमेन होना चाहिए। लिक्विफेक्शन की बात की जाए तो लिक्विफेक्शन में 15 से 30 मिनट तक लिक्विफाई हो जाना चाहिए। इनिशियली थिक सीमेन turns to watery consistence in 15 to 30 minutes. If it doesn't liquefy, fertility is affected. Sperm count more than 60 million per ml is the normal range. 20 से 200 million per ml भी रहते हैं। नॉर्मल रेंज जो है मोर देन 60 मिलियन होनी चाहिए, जो फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। अपीयरेंस की बात करें तो वाइटिश टू ग्रे एंड ओपेलेसेंट, इस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है, जो कि स्फटिकाभम कहा गया है। अब हम बात करते हैं दूषित शुक्र की। दूषित शुक्र के बारे में चरक आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार धान्य आदि जो अन्न हैं उनका बीज अकाल में वर्षा होने पर कीड़े मकोड़ों से, कीट, अग्नि द्वारा विकृत हो जाने पर खेत में बोने पर अंकुरित ही नहीं होता, उसी तरह से दूषित शुक्र जो है वो गर्भाशय में पहुंचने पर भी गर्भ उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तो बात करते हैं दूषित शुक्र का स्वरूप कैसा होता है। उसके लिए आचार्य चरक कहते हैं फेनिलम तनुरूक्षम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातुप संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम। अर्थात शुक्र में 8 प्रकार की दुष्टि पाई जाती है। फेनिल या झाग युक्त शुक्र। तनु का अर्थ होता है शुक्र का पतला होना, रूक्ष यानी कि ड्राई होना, विवर्ण डिसकलर्ड सीमेन।
पूती का अर्थ होता है दुर्गंध युक्त, जिसमें से फाउल स्मेल आती हो। पिच्छिल यानी कि बहुत अधिक चिपचिपा होना पिच्छिल कहलाता है। अन्य धातुप संश्लिष्ट, इसका अर्थ होता है कि शुक्र जो है वो रक्त आदि धातुओं के साथ मिल जाए, यानी कि सीमेन विद ब्लड और म्यूकस। अवसादी, अवसादी का अर्थ होता है जल युक्त पात्र में शुक्र को डालने पर शुक्र का नीचे की ओर बैठ जाना या डूब जाना, इसे हम अवसादी कहते हैं। इनमें भी महर्षि चरक ने दोष अनुसार दूषित शुक्र के लक्षण बताए हैं। यानी कि ये जो सब हैं, इनमें जो दोषों के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो जो फेनिल है, तनु है और रूक्ष है, वो वात दूषित शुक्र है। फेनिलम तनु रूक्षम, ये वात दूषित शुक्र हैं। इसमें वात जैसी वेदना होती है और गर्भाधान करने में यह शुक्र सक्षम नहीं होता। ऐसे ही पित्त दूषित की बात करें तो नील, पीत, उष्ण, पूतिगंधी वाला जो शुक्र है उसे हम पित्त दूषित शुक्र कहते हैं, जिसमें कि विवर्णम पूती कहा गया है, तो ये पित्त दूषित है। कफ दूषित शुक्र की बात करें तो कफ दूषित शुक्र जो होता है वो अत्यंत पिच्छिल होता है। जो अगला वर्ड है पिच्छिलम, वो कफ दूषित शुक्र का है, वो शुक्र मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। फिर अन्य धातुप संश्लिष्ट यानी कि रक्त मिश्रित शुक्र, वो रक्त के साथ दूषित है। ग्रथित और अवसादी, वो अधारणीय वेगों को रोकने से जो प्रकुपित हो जाती है वात, तो उसमें जो है शुक्र के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करके अवसादी और ग्रथित शुक्र को स्रवित करता है। ग्रथित का अर्थ होता है क्लॉटेड। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की दुष्टि जो है, फेनिल तनु रूक्ष जो है वो वात के कारण, पूती और विवर्ण दोष पित्त के कारण, पिच्छिल कफ के कारण, अन्य धातुप संश्लिष्ट रक्त दूषित शुक्र होता है, और अवसादी जो है वो दोष वेग धारण करने के कारण होता है। तो इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सुश्रुत आचार्य ने दूषित शुक्र के बारे में क्या कहा है। तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं, वात पित्त श्लेष्म कुणप ग्रंथि पूतिपूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतसह प्रजा उत्पादने न समर्था भवन्ति। अर्थात वात दूषित, पित्त दूषित, कफ दूषित शुक्र जो है और कुणप गंधी, कुणप का मतलब होता है शव, तो कुणप गंधी, शव गंधी शुक्र, ग्रथिल या गांठदार जो जैसे पहले भी बताया क्लॉटेड, पूती पूय, पूय गंधी पस लाइक जिसमें स्मेल आती हो, क्षीण जो मात्रा में कम हो, स्कैंटी हो जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, मूत्र पुरीश रेतसय यानी कि सीमेन जो कि कॉन्टेमिनेटेड है विद यूरिन एंड फीसेस। इस प्रकार के दोषों से युक्त शुक्र जो है वो संतान उत्पादन के योग्य नहीं होता। इसमें भी आगे आचार्य सुश्रुत इन शुक्र दोषों को वात पित्त कफ से विकृत मानते हुए कहते हैं कि वात के वर्ण और वेदना से युक्त शुक्र जो है वो वात दूषित कहलाता है, जिसमें अरुण, कृष्ण वर्ण और तोद भेद जैसी वेदना हो, प्रिकिंग सेंसेशन जिसमें हो। पित्त के वर्ण और वेदना वाला शुक्र पित्त दूषित कहलाता है, जैसे पीत, नील वर्ण वाला या बर्निंग जैसी वेदना जिसमें हो वो पित्त दूषित है। और कफ के वर्ण और वेदना वाला शुक्र जो है वो कफ दूषित कहलाता है, जैसे शुक्ल वर्ण, इचिंग वाला कंडू युक्त वेदना जो जिसमें हो वो कफ दूषित कहलाता है। कुणप गंधी यानी शवगंधी या अनअल्प वो रक्त दूषित शुक्र कहलाता है। वात कफ से ग्रंथिभूत शुक्र होता है, जैसे ऊपर जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है देखिए उसमें लिखा है कुणप ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतसय। तो कुणप गंधी जो है वो रक्त दूषित है और ग्रंथि युक्त जो है वो वात कफ के कारण होता है। पूति पूय जिसके लिए कहा वो पित्त कफ के कारण, और क्षीण शुक्र जो है वो वात पित्त के कारण होता है। सन्निपात दूषित शुक्र मूत्रपुरीश गंधी होता है। साध्य असाध्यता की बात करें तो कुणप गंधी, ग्रंथिभूत और पूतिपूय और क्षीण अर्थात रक्त दूषित और द्विदोषज जो हैं वो कृच्छ साध्य कहे गए हैं, मुश्किल से ठीक होने वाले होते हैं। फिर से सुनिए, रक्त दूषित और द्विदोषज जो है वो मुश्किल से ठीक होने वाले हैं, कृच्छ साध्य कहे गए हैं। मूत्रपुरीश गंधी या सन्निपातज जो होता है वो असाध्य
की श्रेणी में आता है, वो ठीक नहीं किया जा सकता। ये शेष 3 यानी कि जो एक दोषज हैं, वातज, पित्तज और कफज, ये शुक्र दोष जो हैं ये साध्य हैं। चिकित्सा की बात करें तो स्नेहन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूहण तथा उत्तरवस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। महर्षि चरक कहते हैं कि शुक्र की दृष्टि में चिकित्सक को सुखकर, उपयोगी और हितकर वाजीकरण योगों तथा रक्त पित्त नाशक योगों द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें जीवनीय घृत, च्यवनप्राश, शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए।